सभी को नमस्ते। मैं अक्षय प्रताप सिंह, हिंदी ऑनर्स द्वितीय वर्ष का छात्र, आप सभी के समक्ष यहाँ खड़ा हूँ। आज के हमारे इस कक्ष के इस कक्ष के जजेस जो हैं वो डॉक्टर रेणु गुप्ता मैम, डॉक्टर संदीप यादव सर और डॉक्टर मनु उमेश सर। तो इसी के साथ मैं आज के पहले प्रतिभागी को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। पहले प्रतिभागी हैं विशाल शर्मा जी। विशाल शर्मा। एक सूचना और है सभी के लिए, सभी प्रतिभागियों के लिए। चूंकि पहले हमने तय किया था कि आपको 5 दोहे या 5 चौपाइयों का पाठ करना है और आपका समय होगा 5 मिनट का, लेकिन चूंकि समयाभाव है तो आपको समय मिलेगा 4 मिनट का और आपकी जो प्रस्तुति है वो 4 दोहे या 4 चौपाइयों पर है। ठीक है। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। रामचरितमानस मुनि भावन, विरचव शंभु सुहावन पावन, ये त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुलि कलुष न सावन। रामचरितमानस सभी अच्छे लोगों के लिए या फिर जो मुनि लोग हैं या फिर जो अच्छे हृदय वाले लोग हैं उनके लिए या उनके समझने के लिए बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। समझाने के लिए यानी कि सभी के लिए अच्छा ही ग्रंथ है। असल में पहला हो गया ना, इसलिए सेकंड मैच है। सर कोई बात नहीं विशाल, आपको अभी हम 2-3 प्रतिभागियों के बाद बुला लेंगे। अभी उसके पहले हम बुलाना चाहेंगे योगिता जी को। योगिता जी। शुभ मध्याह्न सभी को। मैं योगिता रांगडाले आज रामचरितमानस दोहा प्रतियोगिता में आप सभी के समक्ष कुछ दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदि किसी प्रकार की भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगी। तो लीजिए, मेरे दोहे कुछ इस प्रकार हैं। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। रामा कृपा करहु रघुबीर। अर्थात गौतम मुनि की नारी माता अहल्या शापवश पत्थर का रूप धारण किए हुए बड़े ही धीरज से श्री राम जी के चरण की धूलि चाहती है। तो हे श्री राम, कृपा करके उन पर कृपा करें। अब मैं उसका संदेश बताना चाहूँगी कि समाज में महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं का सम्मान अति आवश्यक है। तो हमें हमारे समाज में महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य करना चाहिए एवं इसी से हमारे देश का विकास होगा। अब दूसरा दोहा। सेवक करे पद नयन से, मुख सो साहिब होय। सेवक करे पद नयन से, मुख सो साहिब होय। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराह ही सोई। रामा सुख बिसराह ही सोई। अर्थात जो सेवक है वह हाथ, नयन और पैरों के समान होना चाहिए, वहीं जो स्वामी है वह मुख के समान होना चाहिए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक और स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति को देखकर सुकवि उसे सराहनीय मानते हैं। अब इसका संदेश यह है कि यदि सेवक और स्वामी में इस प्रकार के मधुर संबंध रहेंगे तो हमारे समाज व हमारे देश का विकास सदैव होते रहेगा। अब तीसरा दोहा।
राम काज सब करहूँ तुम बल बुद्धि निधान। राम काज सब करहूँ तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चलयो हनुमान रामा, हर्ष चलयो हनुमान। यह दोहा उस समय का है जब श्री राम जी के कार्य हेतु हनुमान जी जा रहे थे। तब सुरसा राक्षसी के पास उन्हें जाना पड़ा और उनके मुख से वे बाहर आए अपनी बुद्धिमता के कारण। इस समय सुरसा राक्षसी ने हनुमान जी को कहा कि हे हनुमान, तुम ही वही इंसान हो जो श्री राम जी के सारे कार्य कर सकते हो, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। और यह आशीर्वाद देकर वह आगे चले गए और साथ ही साथ हर्ष के साथ हनुमान जी भी आगे चले गए। इससे हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि सुंदरकांड की इस दोहे को पढ़कर यदि हम उसे अपने ध्यान में, अपने हृदय में, अपने मन मस्तिष्क में विराजित करते हैं तो हम भी हनुमान जी की तरह बुद्धिमता को प्राप्त होते हैं। अब चौथा दोहा। फल भारन निमि विपट सब रहे भूमि नियराय। फल भारन निमि विपट सब रहे भूमि नियराय। परोपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपत्ति पाए रामा, नवहि सुसंपत्ति पाए। अर्थात फल के बोझ के कारण वृक्ष नीचे आ गए हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार परोपकारी पुरुष अत्यधिक संपत्ति पाने के बाद भी वह बहुत ही विनम्र भाव से झुक जाता है। इससे यह संदेश प्राप्त होता है कि भले ही इंसान के पास कितनी ही ख्याति अथवा धन क्यों न हो, किंतु अगर वह विनम्र नहीं होगा तो उसे समाज में कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, और अगर वह विनम्र होगा तो वह समाज का सर्वश्रेष्ठ पुरुष माना जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति योगिता। मैं आप सभी को एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 4 मिनट का ही समय है, तो आप लोग समय का विशेष ध्यान दें। यहाँ से आपको एक टॉर्च दिखा दिया जाएगा। अगर आपका 3.5 मिनट खत्म हो गया है तो उसके बाद आपको 30 सेकंड में कंक्लूड करना है। ओके। सो अगले हमारे प्रतिभागी हैं सूरज कुमार जी। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं सूरज कुमार श्यामलाल कॉलेज इवनिंग का छात्र हूँ। मेरा चौपाई है जो उस समय का है। तापस भेष विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। सुनु मृदु बचन भूप हिय शोकु शशिकर छुअते विकल जिमि कोकु। यह चौपाई उस समय का है जब माता कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से 2 वचन अपने मांगती है, जिसमें श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास करते हैं। इसका मैं व्याख्या कर देता हूँ। इसमें कहते हैं कि माता कैकेयी कहती है कि 20 अगला चौपाई है। सुनु जननी सोई सुत बड़े भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी। तने मातु पितु तो से निहारा
दुर्लभ जननी सकल संसारा। इसमें प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे माता, वही पुत्र सबसे बड़भागी होता है जो अपने माता पिता के वचनों का आदर से पालन करता है और उनका अनुरागी होता है। कहते हैं कि ऐसे पुत्र पूरे संसार में दुर्लभ है जो अपने माता पिता के चिंताओं को दूर करते हैं एवं उनके संतुष्ट करते हैं। इससे हमें यह दुआ मिलती है कि प्रभु श्री राम राज्याभिषेक के समय में वे अपना राजपाट छोड़ के अपने माता पिता के आज्ञा पर वन को प्रस्थान कर जाते हैं। अगला चौपाई है, कहई रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। तनय पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसमें रीछपति जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी से कि हे हनुमान, तुम चुप साधी क्यों बैठे हो? तुम तो पवन के पुत्र हो, तुम्हारा बल पवन के समान विशाल है, तुम बुद्धि और विवेक का खान हो। इसे अगला दुआ है, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम्हें पाही। राम काज लगी तो अवतारा, सुनते ही भयऊ प्रवतकारा। इसमें हम जब रीछपति जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान, संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता है? तुम्हारा जन्म ही राम के कार्य के लिए हुआ है। तो इतना ही सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के जैसे विशालकाय हो जाते हैं। और इससे यह सीख मिलती है कि संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको हम चाहे तो नहीं कर सकते हैं। और जब हमारा लक्ष्य सामने आ जाता है तो उसको कार्य करने के लिए जो बुद्धि हमें आती है वो सामने चली आती है। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू सूरज। अब हमारे अगले प्रतिभागी हैं दीक्षा पांडे जी। दीक्षा पांडे जी। नमस्कार। मंचासीन अधिकारियों एवं सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। मैं दीक्षा पांडे दौलतराम महाविद्यालय में द्वितीय वर्ष की छात्रा हूं और मैं अब दोहा और चौपाई दो प्रस्तुत करने जा रही हूं। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्योता ही मधुर फल जानू। हनुमान चालीसा की जो यह चौपाई है उसमें हमें पता चलता है कि हमारी जो संस्कृति में सनातन धर्म है उसमें हम जो सब कुछ कितना पौराणिक एवं साहित्यिक एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया गया है। विकास का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम तकनीक से आगे बढ़े बल्कि अपनी संस्कृति को भी बचाएं। और इस दोहे के अनुसार हनुमान जी जो हैं उन्होंने एक जुग सहस्त्र योजन की दूरी जो है वो तय की थी और वो भानु अर्थात जो सूर्य देव थे उन्होंने उनको फल समझकर खा लिया था। एक जुग सहस्त्र अर्थात एक जुग में 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं, एक सहस्त्र में 1,000 वर्ष होते हैं एवं एक सहस्त्र में 8 मील होते हैं। इतनी जो दूरी है इन तीनों को जब हम गुना करते हैं तो 9 करोड़ 60 लाख मील की जो दूरी है वो हमारे सामने आती है। और नासा ने ठीक यही बताया है कि ये पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी है। तो उस समय जब हनुमान जी ने ये तय कर लिया तो हमें इससे यह पता चलता है कि कैसे हमारी जो संस्कृति है वो इतनी पौराणिक एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ है। तो हम जो छोटी छोटी चीज़ों पर अपने पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होते रहते हैं उससे प्रभावित ना हो करके बल्कि हमें अपनी पुरानी चीज़ों को उखेड़ना चाहिए और उसे समझना चाहिए। दूसरा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण
जाए पर वचन न जाई। दशरथ जी ने कैकेयी जी को वरदान दिए थे। जब उन्होंने वरदान मांगा तो उनके वो दशरथ जी असमंजस में पड़ गए कि अब मैं आखिर क्या करूं। एक तरफ पुत्र मोह था, एक तरफ पत्नी के, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसमें यह बताया गया है कि भले ही आप किसी से वादा करते हो, आपके उसमें उसको पूर्ण करने में आपका प्राण ही क्यों ना जाए, परंतु उस कार्य को आपको पूर्ण करना बिल्कुल तय है। और इसी असमंजस में दशरथ जी फंस जाते हैं और कैकेयी के वादे को पूर्ण करने के लिए भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ता है। तो ये संदेश इससे हमें यही मिलता है कि हर काम को हमें, चाहे कोई भी हो, हम अगर किसी को वचन दे देते हैं तो उसे हमें अपने प्राणों की बलि देकर भी पूर्ण करना हमारा धर्म है। तीसरी, कहई रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। कहई रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। इसमें हमें ये पता चलता है कि जो हनुमान जी हैं, जब सुग्रीव की जो सेना है वो मना कर जाती हैं कि हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं सीता माता को, तो फिर वो जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि अब आप ढूंढो उनको। तो वो चुप हो जाते हैं। तो फिर वो जामवंत उनकी प्रशंसा में ये बताते हैं कि आप इतने अच्छे, इतने विद्वान, इतने गुणी हैं, फिर आप अगर ऐसे चुप हो जाएंगे तो हमारा कार्य कैसे पूर्ण होगा। तो इस दोहे से इससे हमें ये पता चलता है कि अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें एक सीमित समय सीमा में बंधे होना चाहिए। साथ ही अपने जो सहयोगी हैं उनको हमेशा जामवंत की तरह, जैसे उन्होंने प्रेरित किया हनुमान को, वैसे ही हमें भी अपने सहयोगियों को प्रेरित करते रहना चाहिए। उसके बाद चौथा है, जनक सुता कहीं खोज हो जाई। ओके, थैंक यू। विशाल शर्मा जी ने इंडिकेशन दिया है कि वो तैयार हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो दोबारा आ जाएं। पहले तो माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वो पहली बार था और थोड़ा पानी की कमी भी थी। 1 घंटे से वहाँ पर बैठा हुआ था, गला थोड़ा रूंध सा गया था और चक्कर भी आ रहा था, तो कुछ हो गया था जो बोल नहीं पाया था। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। रामचरित मानस मुनि भावन, विरचेव शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचाली कुली कलुष न सावन। रामचरित मानस मुनियों के हृदय को बहुत ही अच्छा लगता है। ये इसको स्वयं ये शिव जी ने ही रचा था। पार्वती जी ने जब उनसे बहुत ज़्यादा आग्रह किया था तो इन शिव जी ने मौखिक रूप से रामचरितमानस यानी कि रामायण को शिव जी को पहले बताया था, फिर काकभूषुंडी नामक कौवे को बताया था, फिर उसके बाद कई सारी मौखिक ही चली, फिर उसके बाद वाल्मीकि जी ने इसको लिखित रूप प्रदान किया था। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये रामचरितमानस को माना जाता है कि ये 3 प्रकार के दोषों को यानी कि तीनों दोषों को दूर करता है। मानसिक दोष हो, चाहे शारीरिक दोष हो, चाहे जैसा भी दोष हो, वो दूर कर देता है इसके पाठन से। ये काल यानी कि ये हमारे बुरे वक्त को भी दूर करता है इसके पाठन से। शिक्षा हमें ये मिलती है इससे कि हमें इसके पाठन के द्वारा हर प्रकार के कष्टों से, हर प्रकार के मुसीबतों से लड़ने की क्षमता मिलती है। एहिमः रघुपति नाम उदारा, एहिमः रघुपति नाम उदारा,
एहिमह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि रचो पुरारी। इस रामचरितमानस में राम जी का पुण्य नाम है मुझे लगता है मैं भूल गया हूँ, क्षमा चाहता हूँ, कोई बात नहीं, सॉरी, कोई नहीं, हो गया। थैंक यू विशाल। हाँ, हमारे अगले प्रतिभागी हैं प्रसाद तनुजा जी। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग नाम के साथ साथ कॉलेज का नाम जरूर बता दें। हेलो। राम नाम का जस गाऊं, जीवन में सफलता पाऊं। इसी के साथ आदरणीय सभी अतिथियों एवं मेरे सहभागियों को सादर नमस्कार। मैं प्रसाद तनुजा गार्गी कॉलेज से आप सभी का वंदन करती हूँ। रामचरितमानस से ना सभी हमें धर्म का पालन करना सीख मिलता है, बल्कि अधर्म पर कैसे धर्म का जीत हुआ है इसका भी सीख मिलता है। इसी से पहले चौपाई बताना चाहूँगी कि युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। इसमें श्री अपने हनुमान जी कहते हैं कि मैंने सूर्य देव को मीठा फल समझकर खा लिया था। इससे ना केवल हमें ये पता चलता है कि उस समय में भी इतनी तकनीक थी, उस समय में भी इतना डेवलपमेंट था। ये केवल ना बताता है कि अमेरिका क्या कहता था, तुम कौन हो, हम कहते हैं हमारे शास्त्र पढ़ के देखिए, हम कहते हैं हमारे शास्त्र पढ़ के देखिए। निडर निडर बनो, क्योंकि तुम जो कर सकते हो वो सब कर सकते हैं। दूसरी चौपाई पे आना चाहूँगी कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इससे ये पता चलता है कि वचन का धनी इंसान हर चीज से धनी हो जाता है। विश्वास का भी कुछ नाम रह जाता है, विश्वास का भी कुछ नाम रह जाता है। तीसरी चौपाई पर आना चाहूंगी, जस रजा प्यारी प्रजा, दुखारी सौन रिपु अदसी दुखारी। इससे पता चलता है कि यदि आपकी प्रजा दुखी है, आपकी प्यारी प्रजा दुखी है, तो राजा कभी सुखी नहीं रह सकता, उसे नरक का वास होता है, उसे नरक का वास होता है। इसीलिए कहते हैं कि राजा सुखी और प्रजा सुखी, तभी सभी का विकास हो सकता है। चौथी चौपाई पर मैं आना चाहूंगी, भय सब विधि विमुख सब को। इसे जब भरत को कहा गया कि आप साम्राज्य संभालिए, परंतु वे विमुख होते हैं और कहते हैं कि ये विधाता के विमुख होने वाला कभी भी विमुख ही होता है। इसीलिए कहते हैं विधाता से विमुख होकर कुछ नहीं हो सकता। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि सब अपने हाथ जोड़िए और कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रसाद तनुजा जी। अगली हमारी प्रतिभागी हैं काजल कुमारी जी। आप सभी को नमस्कार।
मेरा नाम काजल कुमारी है और मैं इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय की हिंदी विशेष की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। तो आज का जो विषय रखा गया है रामचरितमानस की दोहा, उसमें मैं रखूँगी जो मैंने याद किया है दोहे और चौपाई। सबसे पहले, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आज मैं ये कहना चाह रही हूँ इस दोहे के माध्यम से कि प्राण जाई पर वचन न जाई। इससे यह तात्पर्य है कि मैं तो राजनीति से जोड़ती हूँ इसे, कि राजनेता जो हमारे वचन देकर जाते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, उनको इससे संदेश लेना चाहिए कि अपने देश के लिए वो जो वादे करके जाते हैं क्या वास्तव में अपने प्राण देने तक उनको कायम रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबके लिए उतना ही प्रासंगिक है, लेकिन आज के युग में जो हमारी राजनीति है, राजनीति पे ये ज़्यादा उपयुक्त लगता है मुझे। दूसरी है, कवन सो काज करत तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव है। ऐसा माना जाता है, तथ्यगत रूप से भी और साहित्य में भी ऐसा माना गया है। जो कालिदास थे वो एक मूढ़ व्यक्ति थे, लेकिन वो विद्वान बन गए और सबसे संस्कृत में अगर सबसे बड़े नाटककार के रूप में हम देखें तो वो सबसे बड़े नाटककार हैं। यानी कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जब व्यक्ति ये ठान लेता है कि मुझे ये कार्य करना है तो वो कर जाता है। तीसरी, जामवंत बोले दो भाई, नल नील सब ही कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिर मन माही, करु से तू प्रयास कछु नाही। इससे यह पता चलता है कि नल नील के बारे में आप सब जानते होंगे कि उनको श्राप मिला था कि वो जो कुछ भी फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं। तो किस प्रकार एक श्राप को आशीर्वाद के रूप में, वरदान के रूप में उन्होंने अपना लिया और राम के कार्य हेतु अपने उस बल का प्रयोग किया। जैसे कि अर्जुन को भी श्राप मिला था उर्वशी के द्वारा कि वो 1 वर्ष तक नपुंसक बन के रहेंगे और उसका उन्होंने सदुपयोग किया अपने अज्ञातवास के लिए। तो इसी प्रकार हम में जो कमियां हैं हम उसे मजबूती बनाकर कैसे अपने कार्य सिद्धि में लगा सकते हैं, इस पंक्ति से हमें पता चलता है। उसके बाद, अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। इस पंक्ति से हम ये पता लगा सकते हैं कि आज के युग में हम कैसे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और अपने भाई बहन के साथ समय नहीं व्यतीत करते हैं, अपने माता पिता के साथ समय नहीं व्यतीत करते हैं। तो इस समय में ये पंक्ति बहुत अधिक प्रासंगिक हो जाता है। हालांकि ये पंक्ति जब मैं पढ़ रही थी मुझे लगा कि ये बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं है कि कोई किसी के साथ भोजन करे, इसके लिए ये क्यों यहाँ पे है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत प्रासंगिक है। आज के युग में जैसे हम मोबाइल में डूबे रहते हैं, अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते, इसके लिए ये प्रासंगिक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद काजल। अगले हमारी प्रतिभागी हैं प्रज्ञा शर्मा जी। हेलो, नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है। मैं इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय की छात्रा हूँ, तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं दोहे एवं चौपाई का पाठन का छोटा सा प्रयास करने जा रही हूँ। अगर भूल चूक हो तो कृपया माफ़ करिएगा। पहला ये जो लिया गया है, ये लिया गया अयोध्या कांड से, 63वां है। बताते हैं, सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानियो रामा। सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछताई अघायुर,
अब सही होए हित हानि ओ रामा, अब सही होए हित हानि। बताते हैं इसमें ये जब बोला जा रहा है, जब सीता मैया राम जी से उनके साथ वन जाने की जिद कर रहे हैं, तो राम जी बताते हैं कि हमारे स्वभाव स्वाभाविक है कि हमारा हित चाहने वाले हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो स्वामी हैं, अगर हम उनका सिर चढ़ाकर अर्थात उनके जो शिक्षा का पालन ना करें, अगर हम उनकी जो दी गई सीख है उसका निर्वाहन ना करें, तो ये भरपेट यानी पूर्ण रूप से हमें पछताने वाली वो हमें पछताना पड़ेगा निश्चित तौर से, और हित के हमारे निश्चित तौर पे हानि होगी। इसमें संदेश निहित है कि जब हम हमारे गुरु, हमारे हित चाहने वाले हमारे गुरु के निर्देशों का निर्वाहन करते हैं तो हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा ज़रूर मिलती है। दूसरा बताते हैं, ये लिया गया है उत्तरकांड से लिया गया है। इसमें जो निषाद से बोल रहे हैं, निषाद राज से राम जी बोल रहे हैं, जब वो अयोध्या से वापस जा रहे हैं तब वो बोलते हैं, तुम मम सखा भरत संभ्राता, तुम मम सखा भरत समभ्राता, सदा रहियो पुर आवत जाता, बचन सुनते उपजा सुख भारी, परयु चरण भरि लोचन बारी। इसमें राम निषाद राज से कह रहे हैं, मेरे मित्र तुम मेरे भाई भरत के समान मुझे प्रिय हो, तुम इस अयोध्या में मेरे पुर में आते जाते रहना। इन वचनों को सुनकर निषाद राज के जो मन में एक बहुत ही प्रेम आनंद उत्पन्न हुआ, वो प्रेममय, वो आनंदमय अश्रु राम जी के चरणों में गिरे। इसमें संदेश निहित है कि किसी की भी जाति पाति ना देखकर हम उस व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति मान सम्मान का पात्रधारी है। जब भगवान ने किसी के लिए भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं? शबरी के झूठे बेर खाए। निषाद राज जो कुबीले का एक मुखिया था, उसको मित्र अपने भाई स्वरूप में माना। परमात्मा में सबका अंश है, तो हम किस चीज़ की जाति पाति का वो हम दिखा रहे हैं। तो ये जो आज के लिए बहुत ही प्रासंगिक है कि हमें जाति पाति नहीं देखनी, हमें एक होना है, सब में भगवान का स्वरूप के दर्शन करने हैं, एकता लानी है, और हमेशा इसी तरह हमारा देश और समाज का विकास संभव हो सकता है। चौथी आती है लंका, मतलब तीसरी आती है हमारी लंका कांड की। जब जो मेघनाद का वध हो गया है और जो रावण है वो मूर्छित हो गए हैं, उनका पुत्र मर गया है, और वो जो मंदोदरी हैं वो विलाप कर रही हैं, तब रावण जी बोलते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आचरहिमता नर न बघेरे। वो बताते हैं कि उपदेश देने वाले तो इधर बहुत है, परंतु इस देश में आज उपदेश देने से, उपदेश जो दे रहे हैं उसके आचरण रखने वाले बहुत कम हैं। अगर हम उपदेश दे रहे हैं तो अगर हमारा आचरण सही नहीं होगा तो क्या कार्य होगा? अगर मैं कह रही हूँ रामचरितमानस का पाठ करिए, उसकी शिक्षा लीजिए, ये करिए, परंतु मुझे ही नहीं पता, मेरे ही आचरण में वो नहीं है, तो मैं क्या किसी को सिखाऊंगी? तो आचरण बहुत ही प्रमुख है। ठीक है, धन्यवाद। अति सुंदर प्रस्तुति प्रज्ञा। अगले हमारे प्रतिभागी हैं शिप्रा शर्मा। शिप्रा शर्मा। आप सभी इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय पॉलिटिकल साइंस की तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरे कुछ दोहे इस प्रकार से हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण न जाई पर वचन न जाई। इसके माध्यम से जब कैकेयी राजा दशरथ से कहती हैं कि आपने जो 2 वरदान दिए थे उसे मिलने में भी हमें संदेह प्रकट होता है, तो वो कहते हैं कि रघुकुल की सदा से ही रीति चली आ रही है कि
हमारे प्राण बेशक चले जाते हैं पर वचन कभी नहीं जाता। इस दोहा के माध्यम से यह वो मैसेज देते हैं कि यह हमें संदेश प्राप्त होता है कि हमें अपने किए गए वादे को हर हाल में पूरा करनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट दोहा है, सहज सहिर्द गुरु स्वामी सिख, जो न करे नहीं हुआ, सॉरी। हमारी अगली प्रतिभागी हैं मर्शी शर्मा। एक सूचना है सभी के लिए, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, प्रतिभागी छात्र हैं, वह सभी अपना कूपन लेकर के जाएंगे। इस कार्यक्रम के बाद उनके अल्पाहार की व्यवस्था है, वह कूपन अमित जी से लेंगे। अमित जी पीछे बैठे हुए हैं, वो आपको कूपन उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, प्रतियोगी छात्रों के लिए हमारी जो फैकल्टीज़ है उनका इंतजाम प्रिंसिपल ऑफिस में है। नमस्कार, मेरा नाम मर्शी शर्मा है और मैं शहीद भगत सिंह सान्ध महाविद्यालय की छात्रा हूँ। तो आज की जैसे रामचरितमानस में दोहा, कुछ दोहे तुलसीदास जी के लेके आई हूँ। तो पहला है, कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहु बलबाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो तुलसीदास जी ने यह हनुमान जी के जीवन पर दिया है और मेरा मानना है कि तुलसीदास जी के जीवन पर प्रकाश पड़ चुका है। तो मैं इस दोहे को अपने जीवन से देखूं, मेरे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे कि हम कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहां हमें अपनी जो हमारी क्षमताएं हैं, हाँ हमें पता होता है कि हम कर लेंगे पर हम नहीं कर पाते। उस समय हमें ज़रूरत होती है केवल एक प्रोत्साहन की। प्रोत्साहन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कभी हमारे मित्र, माता पिता, गुरु या कोई भी। प्रोत्साहन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो मेरे हिसाब से कि प्रोत्साहन जीवन में अति आवश्यक है और यदि हमें कोई व्यक्ति ऐसा जीवन में प्रोत्साहन करने वाला मिल जाता है तो हम अपने जीवन के सजग कार्य बहुत सपोर्ट ढंग से करते हैं। दूसरा जो मेरा तुलसीदास जी का दोहा है वो कुछ इस प्रकार है, भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेहु गुरु पितु माता, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो तुलसीदास जी ने यह दोहा तब लिखा जब हनुमान जी राम जी अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद वो अपने गुरु के कहते हैं। पर हमारे जीवन में अगर इसकी प्रासंगिकता देखें और वर्तमान युग में, तो हम देखते हैं कि यदि हमें सही मार्ग में शिक्षा ग्रहण करनी है तो उसका समय जो हमारी बाल्यावस्था है उसी से शुरू हो जाता है। यदि हम अपने जीवन में काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं का करते हैं, पर जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण समय होता है, बहुत लोग कहेंगे कि अभी चल रहा है, तो अगर हम उसको बर्बाद कर देते हैं, मतलब अपना जो सुनहरा दौर होता है उसको बर्बाद कर देते हैं, तो जीवन में हम शायद कुछ नहीं कर पाते हैं और यह हमें हमेशा के लिए रोना। तो मतलब कहने का सीधा अर्थ यही है कि जो जीवन का महत्वपूर्ण समय है, जो बाल्यावस्था है, उसमें हमें
पढ़ाई मतलब पढ़ाई करनी चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए जितना से ज़्यादा हो सके। अब तीसरा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुलसीदास अपने समय की बात करते हैं कि प्राण चले जाएं पर वचन ना जाए। पर यहाँ पे एक बात जो मैं इससे समझी हूँ, मैं यह बताना चाहती हूँ कि अगर हम वचन किसी अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं या कोई धर्म का कार्य है हम उसके लिए कर रहे हैं तो वह वचन को हमें पूरा करना आवश्यक है। परंतु यदि हम कोई ऐसा वचन दे के बैठे हैं जिसका हमारे जीवन पे कोई प्रभाव ही नहीं है और जो केवल एक निरर्थक है, आज जैसे कि हम उदाहरण स्वरूप कि हम किसी से कह देते हैं कि हाँ तुम हमारे यह वस्तु ले लो, या हम कोई ऐसा वचन मांग लेते हैं जो सामने वाला व्यक्ति हमें नहीं दे सकता, उस कार्य में वह वचन निरर्थक है। अब तीसरा जो थैंक यू। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले प्रतिभागी निशा कुमारी जी को बुलाना चाहेंगे। निशा, अगले प्रतिभागी है हमारे आकाश गुप्ता जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आकाश गुप्ता है। मैं शहीद भगत सिंह सानवा विद्यालय का द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। आज संस्कृति संज्ञान द्वारा आयोजित श्री रामचरितमानस में दोहा वाचन प्रतियोगिता में मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। मेरा पहला जो चौपाई है कुछ इस प्रकार है। जन में एक संगे सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, करन भेद उपबीत बिआहा, संग संग सब भये उच्छाहा, विमल वंश यह अनुचित एका, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेका। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी का क्या मन है उस समय। वो कहते हैं कि हमारे सारे भाई बहन नहीं, एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ खेलते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, कान का छेदन होता है, शिक्षा लेते हैं, विवाह होता है, यहाँ तक कि साथ साथ शादियाँ भी हो जाती है। लेकिन इस तर्ज पे कि मैं बड़ा हूँ, मुझे राज्याभिषेक दे दिया जाए, ये इसके पक्ष में नहीं थे। वो कहते थे कि हमारे जो सारे भाई हैं उनको सभी लोगों को एक समान समझा जाए, उस संपत्ति पर अधिकार दिया जाए। आज के जीवन में हमारा क्या महत्व रह जाता है इस दोहे का, इस चौपाई का? तो मैं समझता हूं कि आज का जो सामाजिक परिदृश्य है वो एक छोटी फैमिली की तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी कि ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन लोगों के मन में मनमुटाव भी बढ़ रहा है। आज खून के रिश्ते में जो भाई हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे हैं। तो जो प्रेम है, जो समर्पण है, जो लगाव है, जो परिवार को बांध के रखता है, समाज को बांध के रखता है, एक देश को बांध के रखता है, वो कहीं ना कहीं हमारे बीच से गायब होता जा रहा है। तो ये चौपाई हमें संदेश देती है कि हम कैसे उस प्रेम को बरकरार रख के अपने देश में, अपने समाज में विकास को आगे कर सकते हैं। मेरा दूसरा जो चौपाई दोहा है कुछ इस प्रकार से है। तुम मम सखा भरत सम भाई, तुम मम सखा भरत सम भाई। सॉरी, ओके सर। हाँ, जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाहूँ, मास दिवस मह आयहूँ भाई, अवध मेटी जो बिनु सुधि पाए,
आवही बनहि सो मोहि मराए। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि सुग्रीव जो वानरों की सेना को ये आदेश देते हैं कि आपको 1 महीने के अंदर क्या करना है, सीता माता का पता लगा करके आना है। 28 दिन बीत चुके हैं, वानरों को कोई पता नहीं है कि सीता माता कहाँ है। वहां जामवंत जी क्या करते हैं कि हनुमान जी को प्रेरित करते हैं कि आप सीता माता का पता लगा करके आइए, यानी कि 1 महीने के अंदर सीता माता का पता लग जाता है। यानी कि आज के जीवन में हमारे इस चौपाई का, इस दोहे का काम होता रह जाता है। जब हम अपने काम को अपने अवधि के अंदर बांध करके पूरा करते हैं तो उस काम को करने से हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति पैदा होती है, एक आत्मविश्वास पैदा होता है। वो आत्मविश्वास हमारे कार्य के रूप में परिणित होता है और वो कार्य हमारे समाज और हमारे परिवार में हमारे सम्मान का कारण बनता है, जिससे कि हम अपना और देश का विकास कर पाते हैं। मेरा अगला जो दोहा है कुछ इस प्रकार से है। तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। सुनि मृदु वचन भूप ही अशोकु शशिकर छुअत विमल जिमिकोकु। यानी कि जब भगवान राम को वनवास मिलता है अपने माता पिता के द्वारा, तो वनवास चले जाते हैं, 14 वर्षों तक संघर्ष करते हैं, अपने जीवन को घींचते हैं और वहां से श्री राम जो है भगवान राम बनकर के अयोध्या में वापस आते हैं। यानी कि इस दोहे का संदर्भ ये रहता है हमारे जीवन में कि जब हमें मौका मिलता है संघर्ष करने का, अपने जीवन को निखारने का, अपने आप का विकास करने का, अपने व्यक्तित्व का विकास करने का, अपने मूल्यों को बढ़ाने का, तो हम उसमें कहीं भी कोई भी कताई ना करें, अपने मूल्यों को सुधारें, अपने जीवन को सुधारें। मेरा जो चौथा जो दोहा है वो कुछ इस प्रकार है। हो गया, थैंक यू। बार बार आप लोग को बताया जा रहा है समय का विशेष ध्यान दें। वहाँ से आपको लाइट भी दिखाई जा रही है 3 मिनट 30 सेकंड पे, उसके बाद आपको 30 सेकंड के अंदर कंक्लूड करना है, तो प्लीज़ इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। हमारे अगले प्रतिभागी हैं यक्ष मधुकर जी। यक्ष मधुकर। नमस्कार, मैं यक्ष माहुलकर आप सबके समक्ष अपनी दोहे और चौपाइयों को रखने जा रहा हूँ। मैं शहीद भगत सिंह सान्ध्य महाविद्यालय का छात्र हूँ और मैं इससे कोई भी अशुद्धि हो तो मैं उसकी आपसे सबसे माफ़ी चाहूँगा। तो राम काज सब करही हूँ तुम बल बुद्धि विधान। राम काज सब करही हूँ तुम बल बुद्धि विधान। आशीष मिली गई सो हर्ष चलेयु हनुमान। तो इधर जब हनुमान जी सीता माता की खोज में गए थे तब राम जी ने उन्हें एक संदेश भेजा था। तो जब बीच में एक सुरसा नाम की राक्षसनी आती है तब वह अपना मुख बड़ा कर देती है और उन्हें बोलती है कि मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। तो इसको देख के हनुमान जी भी अपने रूप को बड़ा कर लेते हैं और फिर जैसे ही राक्षसनी अपना मुंह और बड़ा करती है वैसे ही हनुमान जी अपना रूप और बड़ा कर देते हैं। जैसे ही वह वापस से अपना मुख बड़ा करती है वैसे ही वह अपना रूप छोटा कर लेते हैं और राक्षसनी के मुंह से जाके बाहर निकल जाते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि वह कितने बुद्धिमान थे कि उन्होंने कैसे अपने विचारों का प्रयोग किया। इसका प्रशंसा सीता माँ भी करती है। तो मेरी दूसरी दुआ है कि कर सरोज सिर पर संयु कृपा सिंधु रघुवीर। कर सरोज सिर पर संयु कृपा करो रघुवीर। निरख राम छवि धाम, निरख राम छवि धाम। विगत भई सब वीर। इसके अंदर जब जटायु जी नीचे मूर्छित पड़े हुए थे तब राम जी ने उन्हें ढूंढा। तब जटायु जी कहते हैं कि जब राम जी ने अपना हाथ उनके सिर पे रखा तो उनके सारे के सारे पाप नष्ट हो गए। और ये हमें ये भी दिखाता है कि कितना प्रेम था उन्हें हर जीव से, हर जंतु से, कि वह मनुष्य और पशुओं में कोई भेद नहीं करते थे। वैसे ही हमें भी पशु या फिर किसी भी चीज़ के अंदर भेद नहीं करना चाहिए। और जो मेरा तीसरा दोहा है वह है गौतम नारी श्राप बस अल्प दह धर धीर। गौतम नारी श्राप बस अल्प दह धर धीर। कृपा करो अल्प दह धर धीर। चरण कमर रज चाहती, चरण कमर रज चाहती। कृपा करो रघुबीर। जब माता अहिल्या का अपमान किया जाता है
ऋषि गौतम के द्वारा, तब श्री राम जी आते हैं। तब श्री राम जी ऋषि वशिष्ठ के साथ आते हैं और वह कहते हैं कि वह नारी का वापस से नारी की विशेषता वापस से रिस्थापित करते हैं। तब तो ये हमें बताता है कि हमें नारी का बहुत ज़्यादा सम्मान करना चाहिए, उन्हें स्वशक्तिकरण की ओर लेके जाना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। और फल भर नमी भिटप, फल भर नमी भिटप, सब फल रहे भूमि निहारी, परोपकारी पुरुष जी में नमी सुसंपत्ति पाई। तो हमें ये जब भगवान श्री शिव जी माता पार्वती को बताते हैं कि एक परोपकारी पुरुष कैसा होता है, तब वह ये बताते हैं कि जैसे एक फल लदा हुआ पेड़ नीचे की तरफ झुक जाता है, वैसे ही एक मनुष्य जिसके पास बहुत सा धन दौलत सब कुछ होने के बाद भी दूसरों के सामने स्नेहपूर्ण नीचे झुकता है, उन्हें नमस्कार करता है, तब वह एक परोपकारी पुरुष कहलाता है। यही एक पुरुष की हमारे अगले प्रतिभागी हैं अंश प्रताप सिंह जी। अंश प्रताप सिंह। सभी को नमस्कार। मैं अंश प्रताप सिंह, द्वितीय वर्ष का छात्र, श्यामलाल संध्या कॉलेज से। मैं यहाँ पे कुछ दोहा आपके सामने लाया हूँ। पहला दोहा है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तुम अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। अर्थात इसका भावार्थ यह है कि जामन जी श्री हनुमान जी को यह बताते हैं कि हे हनुमान, हे बलवान, तुम पवन के पुत्र हो, तुम बल में पवन के समान महान हो, तो तुम ऐसे चुप साध के नहीं रह सकते, इसलिए कुछ बोलो और अपना भावार्थ यहाँ पर मतलब दो। और राम के कार्य करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। और यह सुनते ही श्री हनुमान जी अपना रूप विशाल करके समुद्र को लांघने के लिए चले जाते हैं। ये पहला दोहा है। इसका संदेश यह है कि अपने सहभागियों को, अपने सहपाठियों को कठिन से कठिन कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए हमेशा। दूसरा दोहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिते नर न घनेरे। यह एक लंका कांड का है। जब मेघनाथ का वध हो जाता है और रावण मूर्छित हो जाता है, तो उसके विलाप में रावण की पत्नी जब रहती हैं, तब रावण उनसे बोलते हैं कि दूसरे को उपदेश देना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उस उपदेश जैसा आचरण करना बहुत ही कठिन है। इसका संदेश हमारे समाज पे यह जाता है कि कभी भी दूसरे को उपदेश देने से पहले अपने आचरण को सही करना चाहिए। यह इस चौपाई का संदेश है हमारे समाज को। तीसरा दोहा यह है, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसका अर्थ यह है कि जामन जी, ये किष्किंधा कांड है, जामन जी हनुमान जी से यही कहते हैं कि हे हनुमान, हे बलवान, तुम ऐसे चुप्पी साध के नहीं बैठ सकते, तुम पवन के पुत्र हो, तुम बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विज्ञान की खान हो, तो अपने ज्ञान का प्रयोग करो और हमारी सहायता करो। और इसका संदेश यही जाता है हमारे समाज पे कि मतलब संदेश कि कभी भी कोई कठिन कार्य हो तो अपने प्रतिभागियों को, अपने मतलब सहपाठियों को
प्रोत्साहित करना चाहिए हर कार्य करने के लिए। धन्यवाद। सर श्यामलाल कॉलेज द्वितीय वर्ष। हमारे अगले प्रतिभागी हैं जो कि सेकेंड लास्ट प्रतिभागी हैं कुशाग्र सिंह। इसके बाद केवल एक प्रतिभागी जी हैं देवेश द्विवेदी जी। ओम नहीं ठीक है। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपीत जंबो फलचार भक्षणम उमाशुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पदपाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमो नमः। मैं कुशाग्र सिंह आप सबके समक्ष सभा में विराजमान सभी गणमान्य गण, मेरे मित्रगण और सहपाठियों सबको मेरा नमस्कार। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमालयस्य दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। तो प्रथम पंक्ति के साथ मैं अपनी माँ भारती को सलाम करता हूँ, भारती को नमन करता हूँ और साथ ही साथ अपनी पहली जो दोहा है वो आप सबके समक्ष रखने जा रहा हूँ कि दोहा कुछ इस प्रकार है कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो होता है मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मिली घुमाई जल्दी लांग गए अचरजनाई। अर्थात जुग मानी 12,000 दिव्य वर्ष। 12,000 दिव्य वर्ष, एक दिव्य वर्ष मनुष्य के 360 वर्ष के समान होता है। और जुग सहस्त्र हो गया 1,000 वर्ष। योजन 8 मील, 1 मील में होता है 1.25 मील, 1.25 किलोमीटर। अगर इसको एक पंक्ति में जोड़ दिया जाए तो इसका जो भावानुवाद आता है वो आता है 9 करोड़ 60 लाख मील आता है। जो अगर इसको नासा और हमारे संस्कृति के हिसाब से जोड़ा जाए तो बिल्कुल सटीक बैठता है सूर्य और धरती की दूरी को, जो आज की हमारी संस्कृति को दिखाता है और हमारे जो समुदाय और जो हमारी पाश्चात्य जो हमारी विरासत है उसको दिखाता है कि हमारे जो वेद पुराणों में जो लिखा था वो आज भी स्पष्ट रूप से हमारे भविष्य में काम आ रहा है और आने वाले हमारी जो पीढ़ी है उनके भी काम आएगा। तो ये एक तरीके से हमारे सभी लोगों के लिए गौरवान्वित का पल है कि जो आज से सहस्त्र साल पहले जो लिख दिया गया वो आज भी लोग मानते हैं और उसी का अनुसरण करते हैं। दूसरा जो है कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। अर्थात ये बात है कि एक बार कैकेयी ने दशरथ जी से उनसे कहा कि मेरे को कुछ वरदान दीजिए, उनकी कोई बात मानी तो दशरथ जी ने कहा कि मैं खुश होकर आपको 2 वरदान दे रहा हूं। तो 2 वरदान कुछ इस प्रकार दिए कि जब भी जरूरत पड़ेगी मैं भविष्य में आपको जो भी आपको चाहिए होगा मैं उन 2 वरदान के द्वारा आपको दे दूंगा। तो कैकेयी ने मंथरा के झांसे में आकर ये जो वरदान था उनसे मांगा और वरदान कुछ इस प्रकार मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास और उनके पुत्र श्री भरत को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाया जाए जो भविष्य में राजा बने। जिसका कारण यह हुआ कि राम तो वनवास पे चले गए लेकिन जो दशरथ जी के भाव थे, जो उनकी रीत थी, जो उनके रघुकुल की जो परंपरा थी उसको मानने के लिए उन्होंने उस बात को मान लिया, जिस कारणवश ये जो बात है वो आज तक हमारे यहाँ मानी जाती है। और इसका सबसे बड़ा जो भावार्थ अगर उदाहरण दूं, जो आज के समय में देखा जाता है कि जो व्यक्ति अपने धर्म के नाम पर और अपने वचन को अगर पालन करता है वह व्यक्ति समाज में उत्कृष्ट रहता है और समाज में सफलता की राह पे हमेशा अग्रसर रहता है। तीसरी जो दोहा है वो कुछ इस प्रकार है कि अनुज सखा संग भोजन करही मात पिता के सेवा अनुसरही। अर्थात कि अनुज सखा सभी जितने भी बंधु हैं राम उनके साथ भोजन करते हैं। अर्थात ऊंच नीच का भाव हटाकर एक समानता का भाव राम ने आज से सहस्त्र साल पहले ही दे दिया था। और साथ में यह भी बताया जाता है कि माता पिता की सेवा अनुसरही। जो राम है वो इतने विशाल विराट, जो विश्व के सबसे बड़े सम्मान, सबसे बड़े महान देव हैं, वो अपने माता पिता को देवतुल्य मानते हैं और जानते हुए भी कि मैं विश्व का सबसे बड़ा एक तरीके से राजा भी हूं और एक तरीके से मैं देव भी हूं, लेकिन अपने उस स्थान पे जो भाव जिस रूप में वो धरती पे विराजमान थे उसको भी पूर्ण किया और साथ ही साथ सबको एक मिसाल भी दिया कि माता पिता की सेवा ही सर्वप्रथम धर्म है। अंतिम जो उन्हें एक दोहा है मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं कि जासु राज प्रिय क्या था समथिंग, हाँ, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी तस जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी ता नृप होत है नरक सुधारी। अर्थात
इसका मैं भावार्थ बता देता हूं। अगर दोहा ऊपर नीचे हो जाए उसका मतलब भाव को समझिएगा कि जो व्यक्ति, जो राजा जिस स्थान पे उसको रखा गया है, जो उसका स्थान है, अगर वो उसका अनुसरण ना करे और अपने समाज में जो उनके जो समुदाय के लोग हैं, जहां उनकी प्रजा है, अगर वो दुख में रहती है, एक सेकंड बस, दुख में रहती है, तो वो राजा ना सफलता के मार्ग पर जा सकता है और उसका भविष्य जो है नरक के समान ही होता है। और आज के समय पे भी अगर जो, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अति सुंदर प्रस्तुति कुशाग्र। अब हमारे अगले प्रतिभागी हैं दिवेश द्विवेदी, जो कि आज के अंतिम प्रतिभागी हैं। दिवेश। नमस्कार। मंच पर आसीन हमारे अति विशिष्ट अतिथि श्री मिश्रा सर को मेरा प्रणाम और हमारे यहाँ तमाम अध्यापकगण को भी मेरा प्रणाम। मैं देवेश द्विवेदी श्यामलाल कॉलेज इवनिंग का छात्र हूँ और मैं अपनी प्रस्तुति को प्रारंभ करता हूँ अयोध्या कांड से। तो जिसकी भूमिका है, दोहा की भूमिका है कि गुरु और स्वामी की बात का सदैव ही आदर करना, जिसपे तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सहज श्रीहद गुरु स्वामी सिखी जो न धरई सिरमान सो पछताई अघाई उर अवस होय हितहान। इसका तात्पर्य है जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तब माता सीता भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। इस पर प्रभु श्री राम माता सीता को उनका स्वामी होते हुए समझाते हैं कि हे सीते मेरे साथ मत चलो, वन में तुम्हें बहुत ही दुख होगा, अत्यंत पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। किंतु इसके पश्चात वो उनके साथ जाती हैं और वन में तमाम पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है और अंतोगत्वा उन्हें रावण जैसे दुष्ट राक्षस ने हर लिया। तो उन्हें अवश्य ही, जैसे चौपाई में कहा गया कि अवश्य होय हितहान, अघाई उर अवश्य होय हितहान, मतलब कि पेट भर करके उनको दुख हुआ। और जिसका सामाजिक तात्पर्य है कि यदि हम अपने गुरुजन की और अपने स्वामी, अभी हम बालक हैं, हमारे स्वामी हैं हमारे माता पिता, यदि कल को हम कहीं नौकरी चाकरी करते हैं तो हमारे स्वामी हमारे मालिक होंगे, संस्था के संचालक होंगे। तो यदि हम अपने माता पिता या गुरुजनों के बातों का सम्मान नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से ही हमें अपने जीवन में विफलता का सामना करना पड़ेगा और इस बात को हमें सदैव अपने ध्यान में रखना चाहिए। अब हम अपनी दूसरे दोहे की ओर आगे बढ़ते हुए फिर से एक अयोध्या कांड की चौपाई है, दोहा है, जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि सेवक कर पद नयन सो, सेवक कर पद नयन सो और साहिब मुख सो होय, सेवक कर पद नयन सो साहिब मुख सो होय। और तुलसी रीत की प्रीति है सकुब सराहे सोय। इसका अर्थ है, भावार्थ है कि जो सेवक है, सेवक हाथ के अर्थात कर, पद और नयन के समान है, और जो हमारे साहब अर्थात हमारे स्वामी हैं, ये हमारे मुख के समान है। अब इसका सबसे बढ़िया सामाजिक उदाहरण है, क्या मोदी जी हर जगह जा कर के जन सुनवाई करते हैं, हर घर जा कर के मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। लेकिन वो स्वामी हैं, आप कहीं भी पोस्टर बैनर पर देखेंगे तो हर जगह उनकी ही तस्वीर लगती है। मतलब कि स्वामी और सेवक के आपसी सामंजस्य से, स्वामी और सेवक के ही आपसी सामंजस्य से हमारे देश का विकास होता है और हमारा देश आगे बढ़ता है, तभी उन्नति होती है। और ऐसे ही विकास से हम विश्व भर में के विश्व गुरु बने हैं। अब हम अपने तीसरे दोहे की ओर आगे बढ़ते हैं और ये हमारा दोहा आता है किष्किंधा कांड से। जब जामवंत जी हनुमान जी को उनके कर्तव्य को याद दिलाते हुए वर्णन करते हैं, उस विषय पे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही। और राम काज लग तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा और सुनते ही भय पर्वताकारा। जिसका अर्थ है, हे तात, ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता, ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम मनुष्य रूप में जन्म लेकर के नहीं कर सकते हो। इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र ने भी दैवी अवतार को छोड़ करके मनुष्य रूप में जन्म लिया, क्योंकि उन्हें रावण जैसे दुष्ट राक्षस का वध करना था। यह बात सुन करके
कि राम काज लगी तब अवतारा, हे तात तुम्हारा जन्म प्रभु श्री रामचंद्र के कार्य को ही करने के लिए हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी ने विशालकाय रूप धारण किया और इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन काल में किसी भी तरीके से हार नहीं माननी चाहिए। हमारे गुरुजन का हमारे साथ आशीर्वाद है और हम सदैव ही उन्नति के पथ पे बढ़ेंगे। हमारा चौथा एवं अंतिम दोहा है, या दोहा सर 2 मिनट सर लास्ट है, ये हमारा अंतिम दोहा है उत्तरकांड से, कि जब राम प्रभु श्री रामचंद्र वापस आते हैं तब कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बयर न करु काहू सन कोई और राम प्रताप संतता कोई। इसका अर्थ है कि आज के समय में हम देखते हैं जैसे कि धर्म के नाम पर और लिंग के नाम पर, जाति के नाम पर, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं तो कास्ट, रिलीजन, सेक्स, क्रीड एक्सेट्रा के नाम पर हमारे साथ में जो भेदभाव होते हैं, उन भेदभावों को वो भेदभाव जीरो थे। जैसे कि हमारे विशिष्ट अतिथिगण ने बताया था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस समय जीरो था, उसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज़ उस समय नहीं थी। और ये चौपाई के माध्यम से ये बताया गया है कि जब निषाद राज यहाँ पर आए थे राजा रामचंद्र के दरबार में अयोध्या में, तो राजा रामचंद्र ने उनको भरत के समान आदर सत्कार दे करके उन्हें जब वापस उनके राज्य में भेजा, तब इस बात का वर्णन करते हुए उन्होंने अपनी इस बात को बताया। उसी के प्रसंग में श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस बात का वर्णन किया। तो हमें अंतोगत्वा सामाजिक संदेश यही मिलता है कि हमें हर प्रकार से समाज में डिस्क्रिमिनेशन अर्थात भेदभाव को खत्म करके समानता का पालन करना चाहिए और इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे गुरुजन। हम विद्यालय में आते हैं तो हमारे गुरुजन ना ही हमारे कपड़े देखते हैं, ना ही हमारा ज्ञान देखते हैं, ना ही हमारे सुंदर चेहरों को देखते हैं, हमें सर प्रकार से सम्मान देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।